मैं जो बोल रहा हूँ इसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं फाइलें लेके आया हूँ, मेरे पास 5-6 हजार पेज है। नाम था काका, नाम हगड़ा काका बनो तो रिजर्वेशन मिली नहीं बनेला, उसमें अपने तरफ से कोई गया ही नहीं। अब क्या है, राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पे अंतर है, एक समस्या है जो कुछ अपने हमारे बांगड़बाजी भी थोड़े बहुत स्लीप कर रहे थे। मैं साहब मैं तो 100% सही हूँ, कागज़ मेरे पास 5-6 हजार पेज है, मैं तो सिर्फ 500-300 लेके आया हूँ कि मैं विसी बिना मैं क्यों फाइल के साहब, फाइल तो 10 साल पुरानी है, 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना। सभी को नमन और सभी को शामिल नमन। क्यों नाम लूँगा तो लंबा हो जाएगा और मेरे वाला मामला लंबा है। मैं शुरुआत से लेके इस मामले में जुड़ा हुआ हूँ। कुछ जैसे रामलाल जी वगैरह बताया, इन्होंने कुछ कमी रखी तो वो मैं पूरी कर देता हूँ। कारण क्या है कि वर्तमान में ये कंप्यूटर महाराज है, इसमें एक गूगल देवता कह दो, ईश्वर कह दो, जो भी जानकारी की बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यंगस्टर जो बैठे हैं, अभी 3 दिन पहले करीब अपन ने परसों बैठक ली, 41 जने आए थे, जब कई प्रश्न पूछे कई बाकी रह गए थे, तो उन्होंने पेशी मुझे आगे दे दी थी कि वो मीटिंग वाले दिन बता देना। मैं जो बोल रहा हूँ इसके पास मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं फाइलें लेके आया हूँ, मेरे पास 5-6 हजार पेज है और गूगल देवता पे सब चीज़ें पड़ी है। ये जो एनसीबीसी का एक्ट है, इसमें काका कालेलकर नाम का एक प्राणी था, उसकी 1952 में कमेटी बनाई थी, वो ओबीसी की प्रथम कमेटी कहलाती है। उसने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी, 55 में देखा, और अभी जैसे बांगड़वा जी ने बताया भाई 11 पॉइंट थे, उसने एक ही पॉइंट लिया था उस टाइम, सिर्फ शैक्षणिक, अर्थात नौकरियों में रिजर्वेशन की बात नहीं की। उन्होंने कहा शिक्षा की जो इंस्टीट्यूट है उसमें रिजर्वेशन कर दिया जाए। उसका नाम था काका, नाम हगड़ा काका बनो तो रिजर्वेशन मिली नहीं बनेला। उसके बाद में सेकंड ये बीपी मंडल आया, देसाई जी ने मंडल कमेटी रिपोर्ट बनाई, ये बिहार के रहने वाले थे, बीपी मंडल था इनका पूरा नाम। इन्होंने 1980 79-80 में रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने बताया वैसे 11 बिंदु डाले, भाई ये जो पूर्ति करे उनको ओबीसी में लो। फिर 90 में वीपी सिंह जी प्रकट हो गए, भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने देखा भाई मामला जमा हुआ, तो वो रिपोर्ट वहाँ से पड़ी थी। उसके दौरान अलग अलग गवर्नमेंट्स आई, किसी ने लागू नहीं की, वो ठंडे बस्ते में थी बीपी मंडल की रिपोर्ट। वीपी सिंह जी ने उस रिपोर्ट में लागू कर दिया और उसमें जातियों का लंबा चौड़ा संख्या थी, करीब 3-3.5 हजार जातियाँ उसमें अंकित थी, उसमें अपना नाम नहीं था। उसका एक कारण था कि वो जो मंडल समिति की रिपोर्ट का सुनवाई की, उसमें अपने तरफ से कोई गया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में मामला एनसीबीसी एक्ट 1993 आया, एनसीबीसी एक्ट 1993 गूगल पे पढ़ा है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें 2 तरह की कमीशन की बनवाई गई, एक राष्ट्रीय लेवल का, एक राज्य लेवल का। राज्यों में जो कमीशन रिपोर्ट जिनको भी ओबीसी में डालना है, वो राज्य स्टेट कमीशन जो है, अन्य राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो उस पर विचार करेगा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेगा। इस दौरान लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वकील साहब बैठे हैं, 2-4 को मैंने निवेदन दिया था। साहानी 1993 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, साहानी करके एक इंदिरा साहानी वो थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उसमें प्रक्रिया तय करवाई गई। ये जो 11 पॉइंट है, उन्होंने कुछ 3 पॉइंट ही लिखे थे, 11 पॉइंट साहानी के बाद आए और बड़ी डिटेल दी। उसमें प्रक्रिया कैसे, मेरे पास परफॉर में है, उसमें 23 टेबल हैं, कितनी है 23, और वो तब भी होगी जब आप जैसे कोई जात का, अर्थात अपन अभी 3-4 नाम ले रहे थे जाट, इन्होंने नेशनल लेवल पे 12-13 में मीटिंग की थी, विजय लक्ष्मी जी, केसी बिश्नोई, SK बिश्नोई, ये यहाँ खिमरू जी बैठे हैं, ये है अपने जयपुर वाले, हम गए थे। तो मैं उस मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में बिश्नोई समाज की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो मैं आमनाड़ी हागे जोधपुर वाली हुई, मतलब
मैं 1900 एक बीच में घालना चाहूँ 1965 में 9th में जोधपुर पढ़ना आयो तो राम द्वारा मोती चौक में रहे हो, बट हाथ जाट रास में 8 वो मैं 2-3 महीना मिन गयो तीन नीची फेंका ऊपर कि वो तू गलत पच गयो। तो मैं समझो यार जोधपुर में बिश्नोई आगे जाटांगी दोस्ती होनी चाहिए, तो गले पड़ गया वो 4 बुजाड़ो भंवर हो। तो बट गया तो वो जो मलिक है, मेरे मलिक के नंबर है, आज भी बात होती रहती है। मलिक ने कहा यार आप तो कोई नेता ही नहीं है, हम तो साले लड़ते तो हैं झगड़ते तो हैं, तुम्हारे तो कोई मैं तैयार हूँ झगड़ने कि पहले इस्तीफा दे के आ। मैं यार पेड़ तो पालन दे, इस्तीफा तो गाड़ी तो भी लारे चले। तो ये इस तरह की स्थिति थी। फिर क्या हुआ कि राम सिंह जी को निवेदन किया, पूनम चंद जी को कहा, रामनारायण जी को कहा, जसवंत जी नेता बन गए थे उस टाइम, तो जसवंत जी को निवेदन किया, रघुनाथ जी को कहा, पहले 87-80 थे, बाद में चले गए थे। तो इन नेताओं ने कहा भाई यार तुम कागज बनाओ कागज बनाओ कागज। राम सिंह जी कहते हैं कि साहब थानो तो बेटा ने नौकरी में चाहिए। अति के योग मैं जयपुर गया हुआ था और सुबह सर्किट हाउस में अखबार आया, उसमें लिखा कल पंचायत चुनाव की शीघ्र घोषणा होने वाली है। मैं वो अखबार लेके राम सिंह जी के घर पे गया। मैं क्यों साहब वो पंचायत चुनाव है और में रिजर्वेशन है और हम थारे मामलो जोधपुर जिले में भी पजी बन गयो। पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन थोड़ो ही। रात में कैबिनेट मीटिंग में हूँ, सांवरलाल इधर आप काफ़ी लोग जानते हैं, सांवरलाल पीए था साहब का, बुला करके कमिश्नर पंचायती राज से बात करा, लगे वो टेलीफोन, उसको कहा भाई घोषणा कर रहे हो पंचायती राज इलेक्शन की। रात को साहब डिसाइड किया कैबिनेट में, आप भी तो बिराज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बिराजापन है, मेरे को कोई अभी एक बता रहा है कि कुछ जातियों को तो रिजर्वेशन दे दिया किंतु पंचायत चुनाव में बिश्नोइयों को रिजर्वेशन नहीं दिया। कि साहब वो तो मेरा काम नहीं, मेरा काम है पंचायतों का चुनाव कराना, रिजर्वेशन का कारखाना अलग है। तो राम सिंह जी को यार वो थारकन कागज है। मैं साहब कोई नहीं। तो मांगीलाल बूढ़ियो फिरे हो, शायद आयो है तो बार पकड़ लाट बैठो हुई कि मांगीलाल बूढ़ियो कटे। मैं वो अठे ही फिरे हो तो बिन पकड़ो। मैं 24 घंटा जो वो बस तो राका नहीं, दिल्ली जावा जो एक बस तो करने राखता, गाड़ी में बैठो। गया अशोक जी करने, अशोक जी हाँ वो मंठा नहीं हो, ए छोरा कह रहा है कि विदाउट रिजर्वेशन सरपंच नहीं बढ़े, वार्ड पंच नहीं बढ़े, पंच नहीं बने, प्रधान नहीं बढ़े, प्रमुख नहीं बने, यहाँ रोज घोषणा बंद करो, पहले रिजर्वेशन दो। अशोक जी ने मैं यूनिवर्सिटी में वोट दिया, वो जाने हैं काम तो करे कि अलग चीज़ है। मैं यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ियो जब मैं अशोक जी के हाथ है। सुख जी जगह हमारे मंत्री महोदय मेरा रिलेटिव है, ये कमरे में रहता है। BSFIU जब लड़ियो हुर्जन जी हाउ है, नाराज उज्जैला बे हाउ है। तो मैं गया तो अशोक जी ने कहा अशोक जी इलेक्शन नहीं हो सकता विदाउट रिजर्वेशन। अशोक जी की इलेक्शन तो घोषणा कर दी। मैं घोषणा रोकनी था, एक प्रक्रिया है। यदि हम इनको नहीं देते हो तो हमारे 5 जातों का रिजर्वेशन 10 का है, तो हमारे वालों ने क्या किया, हम भी वैसे ही रोक दो। तो मैंने बुलायो सुरेंद्र इधर आओ, कान में कहे बाबे में बाबू माने, बाबू थाऊ नहीं माने मी हूँ कद मान। तो मैं तो क्या करूँ। मैं साहब ऐसा करो इलेक्शन 6 महीने 3 महीने आगे कर दो और OBC कमीशन बैठा दो, कमीशन रिपोर्ट। हाँ यार तो तू तेरे पास वो कागज है। मैं वहाँ तो क्या तुम जाओ समाज कल्याण में। बाबे क्यों मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं रहूँगा। आप पहले कमिश्नर पंचायती राज को कहो चुनाव की घोषणा नहीं करे, आगे कोई प्रक्रिया नहीं बढ़े। टेलीफोन कियो, माने सेक्रेटरीट ले गया। जब प्रक्रिया थोड़ी बाद में चेंज हुई 2017 में, वो भी आपको बता दूंगा, स्टेट कमीशन की जो उस टाइम में राम सिंह जी बुला करके वो कमीशन वर्मा आयोग बढ़ाया। ये वर्मा आयोग की रिपोर्ट है मेरे पास, ये वर्मा आयोग है। वर्मा आयोग की रिपोर्ट बन गई। रिपोर्ट के बाद में उन्होंने 3 महीने में टेलीफोन दे दिया। मैंने लालचंद जी बाजू साहब सेशन जज थे, लालचंद जी से पूछो मैं कोई खास आदमी पकड़ोगे, वर्मा, वर्मा को नाम दे दियो। वर्मा कमेटी में बन गए, ये जज बना, ये सेशन जज लेवल के आदमी थे वहाँ हाई कोर्ट के। तो उनको बिठा दिया, कमेटी होगी, अपने उत्तर दे दिया, अपना रिजर्वेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके अंदर ही लिखा हुआ है सारी जो बातें अभी कई लोग कह रहे थे ये वर्मा कमेटी का पार्ट है, ये जो अभी कह रहे थे। अच्छा नजदीक रखा हूँ, आवाज कम आ रही है। अच्छा अच्छा वेरी गुड। तो वर्मा कमेटी आने के बाद, वर्मा कमेटी 31 दिसंबर 99 को आई थी, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। 31 दिसंबर को शाम को दी है। आपका रिजर्वेशन बिश्नोई समाज राजस्थान में 1/1/2000 को मिल गया। एक रात गई ऊपर, क्यों बाबू तो रात का वर्मा कमेटी मिली
मेहबा ने कही हो तो अभी अशोक जी ने कह दियो सुबह दस्तखत कर, मैंने ऑर्डर दे दीजिए मैं, अब धारा और के चाहिए। उसके बाद में हमने नेशनल लेवल पे अप्लाई किया। अब क्या है, राष्ट्रीय और नेशनल लेवल पे अंतर है, एक समस्या है जो कुछ अपने हमारे बांगड़वाजी भी थोड़े बहुत स्लीप कर रहे थे। इसमें जो स्टेट लेवल में तो चलो राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। नेशनल लेवल पे अलग सिस्टम है। नेशनल लेवल पे ये सिस्टम है कि वहाँ ट्रैक है, ये रेल जो इधर जा रही है जैसलमेर ही जाएगी, उधर जाएगी वो पाली ही जाएगी, अर्थात राज्य वाइज टुकड़ा कर दिया हुआ। यहाँ तो 25 कौम को दे दिया, किंतु यदि बिश्नोइयों को सेंटर में चाहिए तो अलग से फाइल बनेगी। बिश्नोई ही हरियाणा के चाहिए अलग फाइल बनेगी, बिश्नोई उत्तर प्रदेश के चाहिए अलग फाइल बनेगी, बिश्नोई यदि आपके पंजाब के चाहिए अलग फाइल बनेगी। अब क्या हुआ, 2000 में जो हमने सुनवाई हुई उसकी जयपुर में सुनवाई हुई, सुनवाई वाली रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। बेसिक जैसे आप फरमा रहे थे कि कोई संस्था दे दो, रामलाल जी कह रहे संस्था नहीं, आपको आदमी चाहिए उस जाति का। अरे एक बे तो या आधा कोकणी बोलियो कि राज्य सरकार भेजे तो ही दे दे, नहीं देवे। डिमांड कौन करेगा, ये जो एडवोकेट बोलते हैं उसमें कानून है, अर्जी जो लगाएगा उसका फैसला होगा, अर्जी लगाने वाला योग्य है कि नहीं। तो मैं बिश्नोई हूं तो बिश्नोई जाति के लिए मैं रिजर्वेशन मांग सकता हूं, मैं कड़बियों के लिए नहीं मांग सकता। या मेरा एनजीओ है, ये बेटी संस्थान है और लिख देंगे हतरे जातियों को दे दो, नहीं होगा। उसमें इंडिविजुअल व्यक्ति लिखा है, एनजीओ यानी जो कॉरपोरेट यानी कंपनी या एनजीओ या ट्रस्ट, ये योग्य नहीं है। ये 93 का जो एनसीबीसी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, वो वहां सब इंडिविजुअल है। अब अपना 25 फरवरी 2000 को खारिज कर दिया, वो ऑर्डर भी मेरे पास है 25 फरवरी। और जो यहाँ यंगस्टर बैठे हैं इंक्लूसिव बांगड़वाजी, आप कृपया मेरा निवेदन है गूगल खोल दो, गूगल में एनसीबीसी टाइप करो, एनसीबीसी की फाइल खुलेगी। कोई खोलना चाहे तो मैं धीमे धीमे कर दूं, ताकि ये मैं बोल रहा हूं ये ऑर्डर अभी 1 मिनट में ही आपको दिख जाएगा। आप कृपया एनसीबीसी टाइप करो गूगल में, एनसीबीसी टाइप करने के बाद एनसीबीसी फाइल खुलेगी, एनसीबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट इन करके जो है उसको खोलो। हाँ, एनसीबीसी जैसे ही फाइल खुलेगी, ये जो ऑर्डर है एनसीबीसी फाइल, एनी इंडिविजुअल एनी ऑर्गेनाइजेशन वो थे पहले वो कौन बताओ। एनसीबीसी फाइल खुलने के बाद में ये जो ऑर्डर है सेंटर का 25 फरवरी 2000 का, ये ऑर्डर इस पे पड़ा है। क्या है ये ऑर्डर इसमें पड़ा है। ये जो एनसीबीसी में जो आपका होम है, होम में जाओगे तो अवार्ड लिखा हुआ है, एडवाइस लिखी हुई है, एडवाइस। जैसे ये एडवाइस खोलोगे उसमें राजस्थान खुलेगा, राजस्थान में 37वें नंबर पे एक बिश्नोई लिखा हुआ है, BISH बिश्नोई, सेंटर में BISH लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, उसको क्लिक करते ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा फटाक से। अब इसमें अपने को शुरू से रामायण अपनी सही गाई गई, भाई बिश्नोई है, बिश्नोई है, बिश्नोई के लायक अदर भी कास्टों के नाम लेके, जाट है, फलाना है, ये है, सुनवाई है। मैं उपस्थित था उसमें, रामनारायण जी उपस्थित थे उसमें, बाकी के भी चले। अब क्या हुआ कि लास्ट में तुलसी राम जी मांझू जो हमारी कमेटी के मेंबर है, वो हीरालाल माहेश्वरी को ले आए। हीरालाल माहेश्वरी की किताब जो अपनी है उसमें लिखा बिश्नोई संप्रदाय, और वो टेबल पे रख दी। उसने अंत में लिखा है कि बिश्नोई जो है, बिश्नोई इन राजस्थान, बिश्नोई इज नॉट कास्ट बट ए सेक्ट, ये एक संप्रदाय है, इसलिए गड़बड़ हो गया। बाकी की पूरी रामायण होके गई। उसके बाद में जब ये खारिज हो गया तो कोई पावर नहीं था कि इसको रिव्यू करे। 10 साल से पहले 11-12 में जब 10 साल हो गए तो नेशनल लेवल पे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने 13 राज्यों में जाटों को आरक्षण देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। क्या GOV, ये मेरे पास ऑर्डर पड़ा है वो 2012 वाला, वो बनाया। तो हम भी वहाँ गए, हम गए तो हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी थे, KC बिश्नोई था, मैं था, खेमरू जी CTO साहब यहाँ बैठे ये भी थे, तुलसी राम मांझू भी था, और वहाँ लोकल 2-3 जने हो गए। शैलजा जी उस टाइम सेंटर में समाज कल्याण मंत्री थी, तो हमने कोई हमारे यहाँ से चीफ इंजीनियर है सांचौर से कीचड़,
हरियाणा गवर्नमेंट, उनसे कह करके और सुनील जी दानिया के नंबर लिए जो उनके खास थे, उनसे चर्चा की तो मैडम से मिल लिए। मैडम बड़ी खुश हुई, जाते कही भाई मेरे पिताजी भजनलाल जी की गवर्नमेंट में मंत्री रहे थे और मैं उनका हूँ, और कुलदीप जी आवे तो वेलकम, नहीं तो मैं आपका काम करूँगी। मैं विजय लक्ष्मी जी ने सारा बताया। एनसीबीसी के चेयरमैन को घर पे बुलाया, वो साउथ इंडियन था, तमिलनाडु का चीफ जस्टिस, और उससे डिस्कस हुआ तो वो अंग्रेजी में जानता था, तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश मीडियम से एमए की हुई है मेरे, और मैं मैडम, हमने उनको समझाया तो समझ में आ गया, पर वो सिर हिलावे, कमेंट्स कुछ नहीं करे। तो शैलजा जी का कुछ बोल तो सही, उन्होंने कहा पेपर आई विल सी दी पेपर्स ठीक है। अब उसके बाद में वो जी देते ही उसने एक काम किया कि अपनी फाइल को जिंदा कर दिया। क्या किया? जिसको टेक्निकली शब्द रिव्यू, ये एडवोकेट लोग कहते हैं भाई वो फाइल जो क्वेस्ट खत्म कर दी थी, मर गई थी, उसको जिंदी कर ली। और टिल टुडे 2012 का विजय लक्ष्मी जी के नाम ऑर्डर निकला हुआ मेरे पास है, और ये ऑर्डर उन्होंने क्या हुआ कि हमने तो नाम ही लिखे, मैं नाम लिखता नहीं हूँ, मेरा तो नाम लिख देता हूँ मैं, तो नीचे एड्रेस पता नाम मेरा पूरा ही नहीं लिखता हूँ, दस्तखत किया छोड़ दा। और अपन शौक नहीं है कि मुखिया वहाँ, और ना कोई आप ट्यूटर है वगैरह है कारखानों में जानूँ। 77 में कंप्यूटर को कोर्स 6 महीना फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में उसमें कर रखा है, और इसके 4 लैंग्वेज होती है 01, ये बायो 2 से सारे शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं बन के बता सकता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कैसे लिखोगे, मैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता दूंगा। और उस टाइम में कार्ड पंच होते थे, वो मेरे पास 1000 कार्ड पड़े होंगे, ठीक है ना। नहीं आगे ही चाहिए भाषण, चाहिए भाषण गाते मसालो तो चाहिए थोड़ा। अच्छा, मैं भी रामायण गावा तो मैं हूँ, बीमारी तो मार में ही तो कीटाणु घुसुड़ा है ना, ठीक है। मैं तो हाको नहीं कर रहा, पर लोगों को पता लगना चाहिए किस किस ने कब मेहनत की है। अब वो लेटर चिट्ठी निकल गई, चिट्ठी रजिस्टर्ड गई विजय लक्ष्मी जी के नाम, 2012 की है वो तारीख। ये गई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा मुकाम में, मुकाम से वो चिट्ठी लौटा दी उन्होंने, और ओरिजिनल चिट्ठी वो लगी हुई है, और रजिस्टर्ड चिट्ठी गई थी भारतीय पोस्ट ऑफिस के बाद, वो आपके फाइल में लगी हुई है, एनसीबीसी वाली फाइल में उन्होंने देखी थी, वो हमने ले ली। उसके बाद में ये मामला लंबा चला गया, हम रिटायर हो गए, 15 साल हो गए, हम भी ठंडे हो गए। अब क्या हुआ कि 21 मई को इनको जोश आया, क्या नाम अपने सही राम जी को और सोवन जी को, और जीवन जी गिला नेताजी समाज के अध्यक्ष, डांटी ठोकी रात को आना पड़ेगा। मैं आऊँ डरा मत, क्योंकि मैं फड़ो दी सारा हूँ डरा, फड़ो दी पील में हूँ घीवड़ो, जितना मेहमान ने भाषण में ही कहो महंगो आया मामरा जी हुए मैं हाथ जोड़ू था डरा, मैं तो हाथ चोराला थार ला रही हाला, में तो थे कूदन लाग जो तो अलग चीज है ठीक है। जन आया गयो आवड़ो पड़ी, मैं सुबह कागज ले गयो, मैं बता दू ए आठे पाचा आया परशुराम जी ने पकड़िया, मिन गयो गट हेठो गयो मैं ओ के करे इंगो एक ये वादो करे तो नटे को, बाकी मारे पलटू राम घना है। तो गए इन्हें मिलाओ, मैं पूछो भाई परशुराम जी कहाँ हो, पेट्रोल पंप पर गया, मैं इन्हें कागज बताया, कागज अण गयो वेरी गुड, यदि राम सिंह जी ने दिया है तो मेरे कारण होता है तो मेरा नाम लिख दो, चलो। हमने कोई छोरों की भाई, मैं तो सफेद बाल वाला काला बाल वाला भेड़ा किया, छोर आगे आगे इंगे तो आपके सफेद बाल है, माथे कालो रंग लगाउड़ो है तो कह रहा ये विक्रम ठीक है भैया ने गयो, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, आपको वहाँ ले जाओ, वहाँ कहीं भी करो क्या नहीं हो, आप विक्रम रखो, मेरे को रखो, किसी को रखो, मैं इस समाज के काम के लिए 24 घंटे तैयार। सब डिस्कस हो गया, मीटिंग हुई, मैंने परशुराम मलखान जी को कहा कि गजेंद्र सिंह जी को मेरे कोई गजेंद्र सिंह जी से अलग रिलेशन पुराने हैं 98 से, तो मैंने कहा आप 10 मिनट हालो से कि मैं नहीं चलता है गयो यार एक ले जी नहीं, ताकि हगड़ा एक जगह हो जाए। मैं बाई चांस ले गया, जो वो हमने पेपर्स बताए, मेरी ये पूरी फाइलें हैं वो उनको बताई तो साहब उन्होंने कहा मैं आप पे विश्वास नहीं करता, मैं आप लोगों पे विश्वास नहीं करता। समाज की पहले 2-4 कमेटियां बनी हुई थी, उनमें 10-10 जने थे, 15 वो भी आके लेके कागज लेके मिले थे, कुलदीप जी भी मिले थे, बाकी लोग भी मिले थे, तो उन कागजों में तेरे कागज में तो अंतर है। मैं साहब मैं तो 100% सही हूँ, कागज मेरे पास 5-6 हज़ार पेज है, मैं तो सिर्फ 500-300 लेके आया हूँ, कि मैं विश्वास नहीं करता। तो मलकान जी एक रस्तो निकालो, क्या पबजी कहाँ है, यहाँ बैठे हैं, बुलाओ पबजी, यहाँ दिल्ली चले जाओ, क्या करो कागज चेक करके आओ। हम पकड़ के ले गए कागज, हम दिल्ली चले गए,
14 की सुबह। इतने में हमने क्या है, बीरबल जी बैठे हैं बीकानेर वाले, आगे भाई राम रतन धारणिया भी टेलीफोन कियो। मैं यार मारे मामलो गयो कमजोर, हमारे पास तो पेपर, मुझे 100% विश्वास है कि मेरे पेपर ओके है, पर भाई बड़ा आदमी हम छोटा। आप यदि आरपीएससी में कोई प्रश्न पूछो भाई ये लकीर है बिना मिटाए छोटी कर दो तो लंबी खींच दी, वहाँ आगे मैं छोटा, चाहे कुलदीप जी है, चाहे जसवंत जी है, चाहे देवेंद्र जी है, ठीक है, फड़ोदी वाला नेता है, जीवन जी है, बाप जी है। महंगी भाई मार्कर ने कागज किया तो मैं चेक करना पड़ी, तो मैं जाता रहा, महंगी ये दिल्ली जाता रहा। सुबह गजेंद्र सिंह वापस इस फाइल को चेक किया, मेरे पास में 401 पेज थे, उसमें चेक करके उसने कहा देखो मैं विश्वास नहीं करता, आप 2 जगह जाओ, समाज कल्याण विभाग जाओ और एनसीबीसी जाओ। मैं ओके, जते आंगो आदमी वो मिलियो के जाए राम रतन धारणिया लॉ मिनिस्टर सेंटर से। लॉ मिनिस्टर ने कागज दे के कहा देख भाई राम यार क्यों टाइम खर्च करे, के गयो भी नहीं राम रतन ने टाइम क्यों खराब करे यार, बड़े बड़े आदमी कह के गए, ये तो एक सामान्य है। मेरे बात की आप क्या करते हो, मैं साहब खेती, ये तो कह रहा है नारेस अधिकारी, मैं साहब मैं तो खेती करा, ये पुरानों तो पता यार ठीक है, क्यों मैं तो मेरे नौकरी कर दो तो ही खेती कहता हूँ। अब वो माने बैठे भी काट दिया, अब मैं बैठा हूँ, माने सेक्रेटरिएट भेजा जी, मैं आदमी साथ भेजो, माने कौन बन दे, मैं गया सेक्रेटरिएट में गए, समाज कल्याण मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका ओएसडी जो है 10 ईयर्स पुराना IAS है, तो ये जगह छोरा या बांगड़वा ने या रामलाल ने ठा एक नौकरी कुकर हुए अंठा पड़ गई, अभी मानतो पे 1965 उठा पड़ी डोकरे भेजा दी, तो वह मैं बट दिया बन जाते ही कागज दे क्यों, कागज देख करके पका अच्छा पबजी आप MLA हो, कहाँ से हो गए, मैं फड़ोदी से। फड़ोदी कहाँ है, अणगियो साहब राजस्थान, अरे राजस्थान में था, जिला कौन सा, जोधपुर। अरे कि गुप्ता तो मेरा बैचमेट है, जोधपुर कलेक्टर उस OSD का बैचमेट है। तो पबजी ने उसको टेलीफोन मिलाया, किसको, MLA साहब ने टेलीफोन मिलाया इसको गुप्ता को, कलेक्टर को, क्या साहब आपका कोई बैचमेट है, वो बिन पकड़ा दूँ। वो टेलीफोन पकड़ाते ही जल्दी करूं, और मतलब की चीज़ यमी है, क्यों गाड़ी ये पजुड़ी है घट है, अब मैं आगे जा रही हूँ अट पजुड़ी है, लार ला गया थोड़ी दूर बोलो, नहीं मैं तो थे को तो 1 सेकंड में ही बंद, आपा ने कोई तकलीफ नहीं है भाई, क्या करना बोलो, अच्छा चलो ठीक है। अब क्या हो गए पबजी MLA साहब बात की, गुप्ता गए भाई सीधा MLA इसकी हेल्प करो। वहाँ से उन्होंने अधिकारियों से और पूछा, हमको कहा भाई ये कागज हमारे पास नहीं, आप NCBC चले जाओ। भी तू मैं गया अर्जुन मेघवाड़ करने, मेघवाड़ 2 मिनट में ही माने रवाना कर दिया कि यार यहाँ नहीं, आप मैं चेयरमैन NCBC से बात करता हूँ, वहाँ जाओ। मैं बैठे हूँ जाते रहा NCBC, तो वो सेक्रेटरी है बटे ओके। मैं 2012-13 बा फाइलां जिंदी कराई, कई चक्कर काटिया, और 10-15 वो मैं शॉर्ट कर दियो, तो है जल्दी करो जल्दी, वो काट दियो, वो अलग प्रोजेक्ट है। विजय लक्ष्मी के नाम जो चिट्ठी आई वगैरह है, कैसी के बा चिट्ठी मेरे कने वो जिंदो भी के कारण हुई, बा जिंदी फाइल आज है। अब हमने वहाँ जाकर के वो मिले तो सेक्रेटरी ने दे के कहा भाई 2014 की लास्ट चिट्ठी है आपकी, जनवरी 2014 को हमने चिट्ठी दी। उसने कहा अब मेरे पास पेपर नहीं है, 10 साल पुरानी फाइल है, ढूंढने में टाइम लगेगा। जते बट के एक बाबू जब मार पुरानियों मिल गयो, बन गयो नमस्कार साहब, इतने दिन कहाँ गए थे, मैं बाल सफ़ेद करावण में, बन गयो यार बहुत लेट आए, मतलब तो मैं भी न कि वो भजनलाल जी को चेलो है, वो मानसद से वो कर दो 2012-13-14 में, वो बाबू है बटे NCBC भी ने मैं गयो फाइल के साहब, फाइल तो 10 साल पुरानी है, 2 दिन लगेंगे, ठीक है ना। बित में फॉर्मूला 44 बीरबल जी क्यों जो मैं कर दिनों, वाह मैं गया चेयरमैन करने, हम चेयरमैन की हुणो, चेयरमैन के साथ क्या दुर्घटना होती है, हम ऊपर सीढ़िया में चढ़े, आज पबजी थोड़ा हाँप गया, बित मैं क्या नमस्कार MLA साहब बिराजो, मैं ही बैठ गया करने, पूछो गए वैष्णव समाज का, बन गयो वैष्णव समाज को रिजर्वेशन नहीं देते हैं। महंगियो साहब मेरे हम महंगो साहब वैष्णव नहीं बिश्नोई समाज, तो NCBC चेयरमैन गए बिश्नोई क्या होता है, महंगो साहब काश्तकार कौम है, खेती करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं और थोड़ा बहुत धंधा करते हैं। तो बन गयो अच्छा आप ये काश्तकार हो, दूध का व्यापार का, हम भी करते हैं, वो अहीर है, बिंगो नाम है हंसराज अहीर, ठीक है। बन गयो ये काम करते होगा, तो यार हम भी करते, 15-20 मिनट डिस्कस कर, अने एक मतलब की चीज आई जो कि कहनी नहीं है, पर मैं यूँ रही जे कोई बन गयो, आपके नाता होता है कि नहीं होता, मैं था हेटा नाते में आ गया, तो यार आप योग्य हो, आपकी फाइल कहाँ है, फाइल तो लादी को बचे, मैं भी न गयो 363 शहीद, अरे यार शहीद वो तो मोदी जी ने 4-5 बार भाषण दिया, उसको तो मैं नमन करता हूँ भूमि को, तो बात तो शहीद अड़ाई तो मैं हमारे परदादा ही तो शहीद उड़ा,
बन गयो मुझे तो आना पड़ेगा, पर अभी तो नहीं आऊँगा, क्यों, फाइल मेरे पास है। पर मैं फाइल चेक की, सेक्रेटरी ने बुलायो, कहो भाई फाइल क्या, सेक्रेटरी को फाइल ढूंढ के कुछ कह सकता हूँ। वो हमारे जो भजनलाल जी को प्राणी हो, बन 25 जून ने फाइल ढूंढी, बाल आए चेयरमैन ने दीवी, चेयरमैन की टेबल मत फाइल, गजेंद्र सिंह जी ने कहो साहब फाइल इज ओके, क्या है, अब सुनवाई करनी पड़ेगी, फाइल इज ओके। अच्छा, रिव्यू में किशन जी वगैरह वकील जितना बैठा बैठा है, रिव्यू में कोई सुनवाई ज़्यादा नहीं है, एक समरी रिव्यू गया करे है लोग, एक वो टेक्निकल शब्द है, लोग थोड़ी बहुत सुनवाई कर दे, फ्रेश में पूरी फाइल लगानी पड़ती है। अपने यहाँ जितने मतलब जसवंत जी को बनाया महासभा ने, 10-12 जनों को, मेंबरों को बनाया, हम तो नहीं थे, पर वो जसवंत जी ने बहुत अच्छा काम किया। अब पता नहीं महासभा वालों के गड़बड़ क्या हुआ, क्यों हमको तो महासभा में ब्लैक लिस्टेड हूँ, बता दूँ था, ठीक है ना। तो माने जसवंत जी ने भगवान जाने क्यों हटाया, अच्छा काम कर रहे थे। जसवंत जी पटरी पे गाड़ी रहती तो मामला अपना पार पड़ सकते, बंग पटरी बाप काट दी नहीं बीच में। अब नदी बरसात वेज ने कई जगह पटरियां नीचू रेत निकली जाए, महासभा रेत काट दी भी, मैं वो आदमी लाई, मेहनत तो करे हो, मैंने रिपोर्ट भी बनाई, पर वहाँ कागज अपने आज की तारीख में अपनी वकालत राष्ट्रीय स्तर पे कम है। हमने ये बात जब परशुराम जी से बात की तो इन्होंने कहा हाका करो और कुछ नहीं। तो ये शायद मैं तो 93 में रिजर्वेशन हरू हुयो, 98 ले आज दिन तक 15 मतलब 12, 13, 14 में 30-35 यात्रा जयपुर की कीवी। मैं तो कोई विज्ञापन कयो नहीं, कि नहीं टेलीफोन कियो नहीं, अखबार में दियो नहीं, कि नहीं कयो ना कोई कियो। वर्तमान में अखबार वालों कारखानों और यूट्यूब और फलाना ट्यूब है, ट्यूब घना आ गया, पहला 2 ही ट्यूब आ, मोटरसाइकिल के 2 आ और जीप के 4 ट्यूब आ, ठीक है ना। तो अब इसमें आप लोगों को निवेदन, अबारो बांगड़वा बहुत सही क्यों, आज का ब्लैक हेड है ना, मैं तो देखो मारो तो कहीं नहीं, अबार फोटो वैन सुबह छप जिए यार, मान तो थे वह नहीं, बाहर वो खिलाड़ी बारे बैटरे बन के गया करो एक्स्ट्रा, माने भी मेरा को। आप लोग आगे आओगे, बांगड़वा ऊंचो खराट बैठा हुआ था, और वो विक्रम है ही मुखिया। इसमें मेरा निवेदन है, ये कुल मिला के ये गणित है, और किसी को समस्या हुआ है तो मैं लीगली बता सकता हूँ विथ डॉक्यूमेंट। और मैंने तो कोई मेरे से कल भिड़ गया गलती से, मैं भी ने हाथा जोड़ी की, मैं भाई यूँ है, लालचंद जी भादू जो चीफ जस्टिस से रिटायर्ड है, आप भी कने बैठ जो अच्छो लागे तो, और के भादू गड़बड़ तो हमने गोदारो कौन विजय जी पाने कागजिया माल्टा बता दा, थालडा भी लिया और माल्टा ही लिया, फैसलो बहु करा ला हमने के। सामाजिक फैसलो तो हो ही सके कि रिजर्वेशन लटका हुआ कहाँ है, अटका हुआ कहाँ है, किसके कारण हुआ है। 23 साल में मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ है, और विशेषकर परशुराम जी, ठीक है ना। क्यों कि आना हगड़ा ने बुलाया तो माने ही मौको मिलियो मारा बाप का डणो, नहीं मैं कट काटता कोई हाथ जाती रहती, अगले जन्म में हाको करना पड़तो मुझे, ठीक है ना। तो नंबर 2 कैया ने ठा नहीं हो, अटे कोई परसों विक्रम जी 30-40 एक बच्चा आया स्टूडेंट, ठीक है, मैं पूछो ये क्या बीमारी है भाई, कैया 25% था, 75% था ही को बीमारी को नहीं। डॉक्टर जाते ही पहले क्या टेस्ट करता है, पहले तो जाते ही इंजेक्शन ठोक देता, 65-70 तक तो आप हेटा हमारा बाप दादा जो इंजेक्शन ठोकिया नींद बुखार हावड़। वर्तमान में तो क्या ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मेरे घर में 10 डॉक्टर है, वो खुद को हॉस्पिटल है 15-20 साल, यहाँ मैंने एक्सपीरियंस है। मैं जाते ही के ब्लड टेस्ट करो, अरे ब्लड की जरूरत क्या है, ब्लड तो वही है जो को पहला हो वो, या नहीं टेस्ट करो इसमें कीटाणु घुस गए, तो मालडा वो सफ़ेद अड़ांगे तो कीटाणु घुस उड़ा। देखो हम कालिया थे पगामा तो वो तो रिजर्वेशन मिली नहीं ना टाटा वेला, और अमी 150 100 120 दिन ही है, बाकी आचार और विचार आया करे ना, आचार संहिता उससे पहले कुछ आ गया तो हो गया। हम तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे परशुराम जी, क्याणा थान हगड़ा ने ठेठ गंगानगर से लेके और सांचौर तक इकट्ठा किया। महाराणे ने मैं पहले ही हरू बुलायो, हुरचंद जी भी जाते ही हाउ मेजोरिटी में मैं माइनॉरिटी में कड़वासरा वो हाको करी जन मैं पहले बुलवा दो झंझट मिटे, ठीक है। ओ किशन जी हारण एक नेता बड़ो हाथ दिला रही हो, बुलावना था ना नहीं, चलो ठीक है। तो इन मेन निवेदन हो ये आप सब आगे एक रहो, थोड़ी थोड़ी हम आपसे सहयोग चाहेंगे, और अभी परशुराम जी से डिस्कस करके कुछ आपको पॉइंट्स दिए आदेश देंगे तो कोई
चीज़ लाए हैं, अभी 5 मिनट चर्चा करके बाद में बता देंगे। ये मेन मुद्दा ये है कि जो भारत में 8-10 राज्यों में बिश्नोई है, किंतु दिल्ली लेवल पे किसी की फाइल पेंडिंग नहीं है, सिर्फ राजस्थान की है। और दिल्ली लेवल पे वो ही जा सकता है जिसका राजस्थान उस राज्य में रिजर्वेशन है, तो राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। बांगड़वाजी बार लया को संगठन वगैरह ऑब्जेक्शन देवड़ में है। आमणो जब ऑब्जेक्शन दियो तो गुजर समाज, जाट समाज मारा हम मूल्य आया कागज। ये कोई 83-84 में भजनलाल जी भाषण दियो जिसमें कहो गए हमको जरूरत ही नहीं है, ये आया गुड़े में बा कोई कटिंग नव भारत के लिए आया। कैसा आप देख लो आगे मुख्यमंत्री कह रहे हो गए रिजर्वेशन नहीं चाहिए। यारू भाई मैं जो पीछे वाली सेना है बाने हमके मैं आने बारे कर दा थाने आगे लिया हुआ और थे मजबूत रो लाओ हम बागड़वा कहो नहीं जू तोप गाड़ी बैठे ला, अदरवाइज तो मामला कमजोर है इसमें। अब थोड़े दिन का है तो जो जहाँ जाओ उसका हम छोटी मोटी कुछ अभी व्यवस्था ये क्या करते हैं परशुराम जी उसको करके आपको और बताएंगे। और कुछ लोगों के विचार हम जानना चाहेंगे और पर्टिकुलरली यंगस्टर्स भाई या तो इन्हें हाँ कर लोगे मारो जो एक बोलियो जो को होके तो मैं भी ने टिक ऑफ करता, नहीं तो ये 2-4 जना और आओ और आप विचार व्यक्त करो। कुछ निर्णय लिए वो ये मेरे से मैंने समझा ये सुनाएंगे, इन्होंने कहा आप ही सुनाओ। तो इसमें मैंने ये बिंदु है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हो तो आपके विचार व्यक्त कर देना, नहीं तो मैं जैसे बिंदु बता देता हूँ। नंबर 1 की प्रदेश स्तर की संघर्ष समिति का गठन किया जाए। हम इसको मेरा विचार और हमारी कमेटी का विचार था, परशुराम जी का विचार ये था कि भाई एक राज्य लेवल की कमेटी है। दिल्ली जानो पड़े फलानो जानो पड़े तो बट जाए कोई कहे के भाई फलाना बट पूछे तो सही नहीं, मान जाते ही पूछे सेक्रेटरीट में एंट्री पे आप क्या हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड लाइए, तो वो प्रदेश संघर्ष समिति बनते ही एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगी। दूसरा हमारा विचार है जिले वाइज संघर्ष समिति बनाई जाए। तीसरा विचार है जोधपुर जिले में तो तहसील वाइज संघर्ष समिति बनाई जाए। कहां तक? तहसील तक। राज्य की मतलब जयपुर समझ लो, गंगानगर ले सांचौर तक जिले वाइज और जोधपुर में तहसील वाइज। यारू बना रही का जरूरत पड़े तो कोई धके माड़ा पैरने तैयार हुई तो काम हो रो ना ये तो कहीं करम। ये विचार हमारे हैं। बोलो आपको विचार हो तो हाथ खड़ा कर दो। अब मैं निवेदन आगे करूंगा। आगे मेरी कोशिश है करी गए ये जो संघर्ष समिति में मेंबर्स होंगे इसके लिए जो परशुराम जी और अपने विक्रम जी और सही राम जी इनको अधिकृत कर दे मेंबर छांट ले, क्यों हगड़ा बैठ विचार करना मुश्किल है। आप परशुराम जी ने अधिकृत कर दा तो हाथ ऊपर कर लो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात जो है कि अब हम जिला जो वाली जो समितियां हैं ये हम विद इन 7 डेज 4-5 दिन में ही आपने बता दा। उसके बाद में परशुराम जी का हमारी कमेटी का विचार था गंगानगर से लेके सांचौर तक जिले लेवल पे सम्मेलन किए जाए। आज जैसे सम्मेलन अपन ने यहाँ किया है, गंगानगर में किया जाए, हनुमानगढ़ में किया जाए, बीकानेर में किया जाए, नागौर है, जैसलमेर है, जोधपुर में तहसील वाइज सम्मेलन हुआ, बाड़मेर सांचौर वगैरह वगैरह। तो मालडो तो वो तैयार है थे जबकि तारीख तय करो वो मार हुर्जन जी दे दो, जग दिन जा आप जाता रही हो रोटी जिमा दे ताड़ी पीट दी कुर्सियाँ रख दी और वो खेक रहे हम तो तुम्हारे पावर है मार्ग में। क्या किशन जी तारीख बता दो, कोई तारीख अगलो संडे है? हाँ लो सांचौर की तरफ से घोषणा अगले संडे को सांचौर तय कर दिए। मारी तो घोषणा होगी, बाकी के कमेटी बना देंगे और हम कर देंगे। ये हमारा विचार। अगला साहब ये है कि जो ये इस तरह की मीटिंगें होगी तो ये नीचे तक मैटर जाएगा कि भाई कोई संघर्ष समिति बनी है, समस्या क्या है, रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, झंझट के वगैरह वगैरह। लोगों ने पूछने भी समस्या रही तो मैं बढ़ जाए ने एक्सप्लेन करता। इसके बाद में इनका विचार है कि एक जोधपुर में गंगानगर राजस्थान के सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ एक सम्मेलन बुलाया जाए। कहाँ पे? जोधपुर में। हमारे 2-3 प्रतिनिधि पहले बोलिया बैग हगड़न लाओ, रामलाल जी वगैरह। तो जितने जनप्रतिनिधि है परिभाषा ये तय कर देंगे, अपन इनको कह रहे हैं तो करीब करीब ठेठ प्रधान सरपंच तक तो बुलावना ही है। हाँ समय है। ऐसा है कि वीरबल जी ये पूछे समय है कि नहीं, मैं कहना नहीं चाहता तो मैं कह देता हूँ, मान लो कि बता दूं
मैंने रात कणी नेता बुलायो, रात कोई नेता बुलायो गए वो मैं कराए दूं नो क्यों झंझट करो यार, वो मीटिंग वो अखबार में दियो भी वो प्रभाव है, अदरवाइज तो मान तो कोई बुलावे ही कौन। ये सिर्फ ये हुआ कि ये है विक्रम कल 23 तारीख को बैठक कर रहा है, उसकी रात से 9 से पौने 10 चर्चा चल गई, अब मना किया इसलिए हम नहीं कहते। ये इसी का प्रभाव है, अदरवाइज मैं खपा नहीं अठणु 2000 में खारिज हुई 23 साल कितना होया मान 23 साल मैं तो को पढ़ देना नाम बता देंगे, नाम इनको दे दिया नहीं, नाम परशुराम जी, ये आप लोग बैठ के कमेटी तय कर देंगे नाम के होनी जे कौन के गो न वो नहीं बताऊंगा, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आपके कान में जिसको प्रॉब्लम है उसके कान में कह दूंगा, नाम नहीं बताऊंगा और कान में कह दूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं यहां कुर्सी लेके बैठ जाऊंगा, ठीक है। और उस आदमी ने अच्छी बात की है, आपके पक्ष में बात की है, भली बात की है, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट हाँ मैं बुला ला नेक्स्ट, वो एक जनप्रतिनिधि के बाद में मारेर का जगह पूर्व में अधिकारी रिटायर्ड है डरे तावे को ये भी कहिएंगे मारेर का खाट भी पकड़ी की, ठीक है ना, पर मैं को आवे नहीं बंगो विचारो परशुराम जी को बुला करके यहाँ एक मीटिंग और की जावे, और एक हम वकीलों का सम्मेलन रखा जावे लीगल, ताकि लीगल में कोई जरूरत पड़े तो वकील लोग गड़ी कांच के है बाहर निकाल सके। ये इतनी कमेटियां हैं 5-6 और ये आंदोलन, ये मसला था, इनके लिए आपने परशुराम जी को अधिकृत कर दिया। बोलो हाथ खड़ा करो, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की।